आपने अभी तक कहीं ना कहीं तो ये देख ही लिया होगा कि मारुति सुजुकी की नई 2024 डिज़ायर को ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिला है। एंड ये सुन के काफ़ी सारी जनता और इवन कंपनीज भी शॉक में होंगी कि इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट सेफ्टी रेटिंग वाली कार को एक फेसलिफ्ट से 5 स्टार रेटिंग कैसे मिल सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार सेफ्टी के बारे में और जानेंगे कि सिर्फ पैनल क्वालिटी एंड डोर थर्ड के अलावा ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे एक कार बनती है। ठीक नहीं कहना। 2019 की मारुति डिज़ायर को ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी टेस्ट में मिले थे 2 स्टार फॉर बोथ एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी, बट द 2024 डिज़ायर को मिले 5 स्टार फॉर एडल्ट ऑक्यूपेंट एंड 4 स्टार फॉर चाइल्ड ऑक्यूपेंट। इस मेरेकल के मेजरली दो फैक्टर हैं। पहला, बेटर प्लेसमेंट एंड यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील। दूसरा, स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। पहले बात करते हैं रीज़न नंबर 1, स्टील इन कार्स। जब हम कार सेफ्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कार की बॉडी और चेसिस बनाने में किस तरह का स्टील यूज़ होता है। स्टील एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जो कि कार की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। टाइप्स ऑफ स्टील जो कार में यूज़ होता है उन्हें हम टिपिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: लो स्ट्रेंथ स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील। सबसे पहले बात करते हैं लो स्ट्रेंथ स्टील यानी LSS। ये ऐसे पार्ट में यूज़ होता है जहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जैसे डोर्स या रूफ पैनल्स। इसके स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम होता है लेकिन ये काफ़ी चीप होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ईजी होती है। हाई स्ट्रेंथ स्टील या HSS इससे ज़्यादा रोबस्ट मटेरियल होता है। ये ऐसा एरिया में यूज़ होता है जहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जैसे डोर बीम, बी पिलर और साइड इम्पैक्ट जोन्स। इस स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये कार को साइड कोलिजन के टाइम पे बेटर प्रोटेक्शन देता है। और फिर है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील या UHSS, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील है। ये टिपिकली ऐसे क्रिटिकल एरिया में यूज़ होता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जैसे क्रैश जोन्स या कार के सेफ्टी केज के स्ट्रक्चर में। इसका मेन काम है कार को हाई इम्पैक्ट कोलिजन्स में प्रोटेक्ट करना। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर हाई स्ट्रेंथ और अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील इतना सेफ और स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना कार के पूरे चेसिस को इसी मटेरियल से बना दिया जाए। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि हर स्टील मटेरियल का अपना एक यूनिक फंक्शन है। अगर हम पूरा चेसिस सिर्फ हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना दें तो कार का वेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाएगा, और ज़्यादा वेट का मतलब है पुअर फ्यूल इफिशिएंसी और हैंडलिंग इश्यूज़। इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर्स को स्टील का बैलेंस ढूंढना पड़ता है जो कि लो स्ट्रेंथ स्टील एरियाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और हाई स्ट्रेंथ स्टील एरियाज़ में स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन। इस कॉम्बिनेशन से कार का परफॉर्मेंस, सेफ्टी और एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अदर देन ऑक्यूपेंट सेफ्टी, ग्लोबल एनकैप के रेटिंग स्कीम में कुछ पॉइंट जाते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को। एंड इस बार न्यू डिज़ाइन में न्यू स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि 6 एयर बैग्स इन ऑल वेरिएंट इंस्टेड ऑफ डुअल एयर बैग एज लाइक इन ऑर्डर डिज़ायर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स इन रियर सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड मोर। तो दोस्तों, स्टील का सिलेक्शन कार सेफ्टी के लिए एक कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रोसेस है। हर टाइप ऑफ स्टील का अपना एक रोल होता है और कार मैन्युफैक्चरर्स को केयरफुली इन्हें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिसीजन में बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल का यूज़ करके कार को ज़्यादा सेफ नहीं बनाया जा सकता। यह कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल और उनके प्लेसमेंट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है जो कार को अल्टीमेटली सेफ बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि कार की एक्सटीरियर पैनल्स की डिज़ाइन भी सेफ्टी को अफेक्ट करता है, लेकिन स्टील का चॉइस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सटीरियर पैनल्स का मेन फंक्शन अपीयरेंस और एरोडायनेमिक्स होता है, जबकि इंटीरियर स्ट्रक्चर्स जहां पर सेफ्टी फीचर्स है वहां स्टील का मटेरियल ही क्रिटिकल है। गौर करें इस न्यू 4th जनरेशन मारुति सुजुकी डिज़ायर की, तो इसके चेसिस में भी माइनर अपडेट्स दिए गए हैं, जहां मारुति इंजीनियर्स ने HSS एंड UHSS के यूज़ को स्मार्टली इंक्रीज़ किया है, जिससे कार का वेट तो बढ़ा है बट माइलेज और परफॉर्मेंस को भी बढ़ाया है। साथ ही में अब डिज़ायर में आता है रियर मल्टी पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड, इस ESP जैसे इस सेफ्टी फीचर्स। एंड बस इन दो एरिया ऑफ कंसर्न को कॉन्कर करके डिज़ायर ने अचीव किया है फर्स्ट मारुति सुजुकी टू गेट 5 स्टार रेटिंग इन ग्लोबल एनकैप।
इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यस, मारुति सुजुकी भी सेफ कार बना सकती है वाइल स्टिल कैरिंग द टिपिकल मारुति एक्सटीरियर पैनल बिल्ड क्वालिटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको कार सेफ्टी या ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के बारे में और जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ड्राइविंग और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।